मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य अब पूरी तरह ईरानी सैन्य नियंत्रण में है। ईरान का कहना है कि ये इलाका अब युद्ध की स्थिति में है और इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कड़ी चेतावनी जारी की है। तेहरान का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। ये वही संकीर्ण समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। लेकिन अब ईरान ने साफ कहा है, कोई भी जहाज, चाहे वो व्यापारिक जहाज हो, तेल टैंकर हो या मछली पकड़ने वाली नाव, अगर इस इलाके में दाखिल होता है तो उस पर ड्रोन या गोलाबारी से हमला किया जा सकता है। इन चेतावनियों के बावजूद कई जहाजों ने रास्ता नहीं बदला। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से ज्यादा ऑयल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते रहे। ईरानी सूत्रों का दावा है कि इन जहाज़ों पर गोलाबारी हुई और कुछ में आग लग गई। अगर इन दावों की पुष्टि होती है तो ये दशकों में वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर सबसे बड़ा हमला माना जाएगा। होर्मुज जलडमरू मध्य की अहमियत समझना बेहद ज़रूरी है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है या लगातार हमले होते हैं तो वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इसके साथ ही शेयर बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका भी सख्त प्रतिक्रिया दे रहा है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल ब्रैड कूपर का कहना है कि अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अब तक 17 ईरानी जहाज़ों को नष्ट कर दिया है। इनमें एक पनडुब्बी भी शामिल बताई जा रही है। साथ ही लगभग 2000 ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। अमेरिकी सेना का ये भी कहना है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्च प्लेटफॉर्म और ड्रोन नष्ट किए जाने का दावा किया गया है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि खाड़ी क्षेत्र में अब सिर्फ छिटपुट टकराव नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर सैन्य संघर्ष शुरू हो चुका है। यानी अब ये कोई छाया युद्ध नहीं रहा, ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक में सीधी सैन्य भिड़ंत है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें आज होर्मुज जलडमरू मध्य पर टिकी हुई हैं। अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो तुरंत वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई दे सकता है। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर बड़े हमलों का दावा कर रहे हैं, लेकिन खतरा ये है कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो ये सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि होर्मुज में जो होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यानी होर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र बन चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात शांत होते हैं या ये संघर्ष और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.